सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। अभी आप पढ़ रहे हैं सीमाएं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था त्रिकोणमितीय सीमाएं। कुछ त्रिकोणमितीय सीमाओं पर आधारित मानक प्रश्न किए, उन पर आधारित फिर कुछ एग्जाम्पल्स किए। आपने चरघातांकीय सीमाएं पढ़ी। चरघातांकीय सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ साथ आपने लघुगणकीय सीमाएं पढ़ी। लघुगणकीय सीमाओं पर आधारित भी क्वेश्चंस किए आपने। फिर समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित कुछ मानक सीमाएं पढ़ी। मानक सीमाएं और उन पर आधारित क्वेश्चंस किए। इन पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अपन कुछ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन लेते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। लिमिट ऑफ x³ - 7x² + 15x - 9 अपॉन x4 - 5x³ + 27x - 27 एज x टेंड्स टू 3। अब x बराबर 3 लिखते हैं इसमें, तो ये आपका 0/0 आ रहा है। 0/0 है, या तो फैक्टर्स कर लें, लेकिन नीचे 4 घात का व्यंजक दे रखा है तो फैक्टर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अपन क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल नियम लगाने पर तो ये लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट ऑफ 3x² - 14x + 15 और नीचे हो जाएगी ये 4x³ - 15x² + 27 एज x टेंड्स टू 3। अब फिर रख के देखते हैं 3 ऊपर हो गया 3 3 8 27 और 5 42 - 42 0। अगेन 0/0 फॉर्म आ गई। नीचे भी चेक कर सकते हैं 0/0 फॉर्म आ गई है। तो पुनः एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल अगेन, पुनः एल हॉस्पिटल नियम लगाने पर तो क्या जाएगा आपके पास 6x - 14 अपॉन 12x² - 30x एज x टेंड्स टू 0। अब x बराबर 3 रखते हैं। 6 3 18 - 14 4 और नीचे आ गया 9 108 - 90 18, यानी ये आ गया 2/9। और आप इसको फैक्टर से भी ट्राई करेंगे। सब लोग फैक्टर कर सकते हैं। 4 डिग्री एक्सप्रेशन है, फैक्टर थोड़े टिपिकल हो जाएंगे। और x - 3 दो बार कॉमन आएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल हुआ, आपका आंसर आ गया 2/9। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लेते हैं लिमिट्स बाई यूज ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है उसके यूज से कर सकते हैं। डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, यदि f(x) एक अवकलनीय फलन हो, इफ़ f(x) इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, तब अगेन if f is a differentiable function, then limit of f of x plus h minus fx upon h s tends to 0। ये आप देखें तो ये f(x) का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, ddx of fx और यू कैन से f'(x) दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ f of x plus h माइनस fx अपॉन h s टेंड्स टू 0। और अगर किसी पॉइंट a पर लिखना हो, लिमिट ऑफ f of a plus h माइनस fa अपॉन h s टेंड्स टू 0, तो ये किसके बराबर आ जाता है, f' a आ जाता है। ये जो इसकी डेफिनेशन है, इसको आप लिमिट निकालने में भी यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यदि f' पुनः अवकलनीय हो, ये दोबारा भी डिफरेंशिएबल हो, इफ़ f(x) इज डिफरेंशिएबल अगेन, पुनः अवकलनीय हो, तब आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ f of x plus 2h माइनस 2 f of x plus h प्लस fx अपॉन h² एज s टेंड्स टू 0। तो ये डबल डेरिवेटिव की डेफिनेशन हो गई। पहले आपने लिखा था f'(x) क्या था, लिमिट ऑफ f of x plus h माइनस fx अपॉन h s टेंड्स टू 0। वो अगर अगेन डिफरेंशिएबल हो तो एक बार डिफरेंशिएट और कर सकते हैं, अगर दोबारा डिफरेंशिएबल हो तो और आगे लिख सकते हैं इसको। थर्ड डेरिवेटिव ले सकते हैं, लिमिट ऑफ f of x plus 3h माइनस 3 f of x plus 2h प्लस 3 f of x plus h माइनस एफ एक्स
अपॉन एच क्यूब एज एस टेंस टू 0, ये थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो जब भी इस फॉर्मेट पे कोई क्वेश्चन दे रखे होंगे आप डायरेक्ट डेरिवेटिव का यूज करके लिख सकते हैं। अब इस पे एग्जाम्पल लेते हैं आप। लिमिट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन एच एस टेंस टू 0। अब h बराबर 0 रखते हैं तो 0/0 फॉर्म हो गई। और आप वैसे देखें डेफिनेशन से ऐसा लग रहा है तो टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो तो डायरेक्ट लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। और टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव तो आप जानते हैं 2tan(x) इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये 10x टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो गया। लिमिट वाली प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं आप, यहाँ फैक्टर्स करते पहले ऊपर वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर करते, फिर tan a माइनस tan b वाला फॉर्मूला अप्लाई करते या साइन कॉस में कन्वर्ट करते, फाइनली आएगा आंसर यही। तो आप सब लोग घर फैक्टर को काम में लेके तब भी आप कोशिश करेंगे इसको और आंसर यही आएगा 2tan(x) सेक स्क्वायर एक्स। और देखते हैं एग्जाम्पल। लिमिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन एच एस टेंस टू 0। अब देखें लिमिट वाला प्रोसीजर तो है ही आपके पास, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है क्यूब रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जो फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं आप परिभाषा से करते हैं तो वो है। तो इसका मतलब ये बराबर हो गया डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1/3। इसका डेरिवेटिव आ गया 1/3 एक्स टू दी पावर माइनस 2/3, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो इस तरह से आप ये डेरिवेटिव की परिभाषा की यूज़ से भी लिमिट निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 3। लिमिट ऑफ, अभी फर्स्ट डेरिवेटिव वाला यूज कर रहे थे, आगे देखें थर्ड डेरिवेटिव यूज करके देखते हैं। साइन ऑफ एक्स प्लस 3h माइनस 3 साइन ऑफ एक्स प्लस 2h प्लस 3 साइन एक्स प्लस h माइनस साइन एक्स अपॉन एच क्यूब एज एस टेंस टू 0। अब आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है साइन एक्स का थर्ड डेरिवेटिव है तो साइन एक्स का थर्ड डेरिवेटिव लिख देते हैं। थर्ड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का एक बार डिफ्रेंशिएट करें, दो बार डिफ्रेंशिएट करें, तीन बार डिफ्रेंशिएट करें तो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो ये लिमिट इसकी इक्वल हो गई। यानी कि डेरिवेटिव के यूज़ से भी आप लिमिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत यूजफुल है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप आते हैं वन साइडेड लिमिट पर। एक पक्षीय सीमा, वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट से मतलब क्या है, कल अपन लिमिट कर रहे थे, स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था आपने कि लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एज एक्स टेंस टू 1। जब इसको कैलकुलेट कर रहे थे अपन ने ज्योमेट्रिकली देखा था, रियल लाइन ले ली थी। रियल लाइन पर एक पॉइंट दे रखा है आपके पास ओरिजिन और यहाँ पॉइंट है 1। जब आप कह रहे हैं कि एक्स टेंस टू 1, एक्स टेंस टू 1 तो 1 की ओर दो साइड से आ रहे थे आप, लेफ्ट हैंड साइड से भी आते हैं यानी कि छोटे मानों को ग्रहण करते हुए 1 की ओर आ रहे हैं, और एक कह सकते हैं राइट साइड से आ रहे थे, बड़े मानों को ग्रहण करते हुए 1 की ओर आ रहे हैं। तो जब छोटे मानों को ग्रहण करते हुए 1 की ओर आते हैं तब तो ये कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट, और बड़े मानों को ग्रहण करते हुए आते हैं यानी कि राइट साइड से आते हैं तब वो कहलाती है राइट हैंड लिमिट। लेकिन पिछली बार अपन ने किया था तो लिमिट की बात थी, लिमिट में दोनों साइड से आना होता है तो वहाँ अपन इस तरह से नहीं लग रहे थे। अब अपन ने लिख दिया है एक पक्षीय सीमा, वन साइडेड लिमिट। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, छोटे मानों को ग्रहण करते हुए आएंगे तब तो ये कहलाएगी बाईं सीमा, और जब बड़े मानों को ग्रहण करते हुए आएंगे, दाईं ओर से आएंगे तब ये कहलाएगी दाईं सीमा। तो बाईं सीमा और दाईं सीमा पहले सेपरेट इनको देखते हैं। जब भी फलन में बाईं सीमा दाईं सीमा दोनों निकल रही होगी और बराबर होंगी तब कहलाती है वो सीमा का विद्यमान होना। वो थोड़ी देर में देखते हैं। अभी अपन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ आती है बाईं सीमा, बाईं सीमा या निचली सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यू कैन से लिमिट फ्रॉम बिलो। जैसा नाम है लिमिट फ्रॉम, लिमिट का कॉन्सेप्ट वही है। जैसे जैसे आप ए की ओर अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे एफ एक्स जिस निश्चित राशि की ओर जाती है वही उसकी सीमा कहलाती है। दोबारा से बाईं सीमा, जैसे नाम है उसी तरह से, जैसे ये आपका रियल लाइन हो गई, ये इस पर पॉइंट हो गया ए, आपको सपोज फंक्शन एफ एक्स की लिमिट लेनी है
x टेंड्स टू a पर, तो अपन क्या करेंगे, छोटे मानों को ग्रहण करते हुए a की ओर जाएंगे। और ये आपको पहले से पता है कि x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a मीन्स x नेवर बिकम्स टू a, x कभी a तो होगा नहीं, a होगा नहीं, और छोटे मानों को ग्रहण करते हुए आ रहा है, बाईं ओर से आ रहा है, a पे कभी पहुंचेगा ही नहीं, a पे कभी पहुंचेगा नहीं, तो a से छोटा रहेगा। यही अपन सिंबल में आपको लिखना होता है, शो करना होता है, तो वही आप शो कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे आप, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू a माइनस मीन्स समथिंग लेस देन a से कुछ कम, या इसको लिख देंगे आप लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a माइनस 0। पहले a माइनस लिखा, a माइनस यानी कि a से कुछ कम, और a माइनस 0, 0 वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो वही मीनिंग है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ f ऑफ a माइनस h s टेंड्स टू 0, या सिंपली लिख देंगे आप f ऑफ a माइनस 0। सबका मीनिंग ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर ज्योमेट्रिकली देखें, ये फंक्शन दे रखा है आपको y बराबर एफ एक्स, और ये आपके पास पॉइंट है a, और आप कह रहे हैं x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ a पर आने के लिए क्या करेंगे अपन, इस साइड से आएंगे, इस साइड से आएंगे, कभी पहुँचेंगे तो है नहीं। तो अगर उसकी बात करते हैं, a पॉइंट पर वैल्यू, a पॉइंट पर वैल्यू तो ये रही, और जब लिमिट की बात हो रही है तब आपके a के लेफ्ट हैंड साइड में जो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि जब बाईं ओर से a की ओर आ रहे हैं, बाईं ओर से a की ओर आ रहे हैं, यानी कि a की ओर बढ़ते छोटे मानों को ग्रहण करते हुए आ रहे हैं, और a पे कभी पहुंचेंगे नहीं, तो a से जस्ट पहले जो वैल्यू होगी वही आपकी लिमिट है। लेकिन लिखेंगे क्या, जिस राशि की ओर अप्रोच कर रही है, किस राशि की ओर अप्रोच कर रही है। अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो एफ ए की ओर ही अप्रोच करेगी। तो ये आपके अगर सिम्बोलिकली अपन दिखाना चाहें इससे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन 1, 5 व्हेन एक्स इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1 हो, तब लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, अब लिख दिया लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 माइनस इन समथिंग लेस देन 1। अब एफ एक्स की 3 ब्रांच है यहाँ। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है जब एक्स 1 से छोटा है, 5 दे रखा है जब एक्स इक्वल टू 1 है, 3x माइनस 1 दे रखा है जब एक्स 1 से ग्रेटर है। तो 1 माइनस मीन समथिंग लेस देन 1, तो समथिंग लेस देन 1 इसका मतलब कौन सी ब्रांच काम आएगी, जब x लेस देन 1 के लिए दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, x टेंड्स टू 1 माइनस, लिखेंगे x बराबर 1 ही, 1 माइनस यानी कि 1 में और उसमें डिफरेंस तो है लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो यहाँ लिख देंगे आप 1 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये 2 के बराबर आता। अब आगे देखते हैं, यही क्वेश्चन दोबारा लिखा है तो ऐसे ही देख लेते हैं। यदि एफ एक्स बराबर 3x माइनस 1 व्हेन एक्स लेस देन 1, 3 व्हेन एक्स इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1, देन फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 माइनस यानी कि एक्स 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो 1 से छोटे पे कौन सी ब्रांच है एफ एक्स की, वो लेते हैं 3x माइनस 1। तो ये लिख दिया आपने लिमिट ऑफ 3x माइनस 1 x टेंड्स टू 1 माइनस, तो हो गया 3 इंटू 1 माइनस 1 2, यानी कि बाईं सीमा 2 के बराबर आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके पास लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 माइनस। अब बॉक्स ऑफ एक्स तो आप जानते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स आपने पढ़ा हुआ है फंक्शन। तो बॉक्स ऑफ एक्स क्या है, ये 0 होता है जब एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा 1 से छोटा हो। ये -1 होता है जब x का मान -1 या उससे बड़ा लेकिन 0 से छोटा हो। 1 होता है जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी लेकिन 2 से छोटी हो। इसी तरह से ये चलता रहता है। तो लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, तो आप उसको देखें कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो 1 माइनस इन समथिंग लेस देन 1, और लेस देन 1 है तो वैल्यू क्या हो गई 0। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये तो वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। यानी लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 0। कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना है।
क्योंकि बॉक्स ऑफ एक्स महत्तम पूर्णांक फलन आपको पहले से पता है, जब एक्स 1 से छोटा होता है तो वैल्यू कितनी होगी 0। 1 से छोटा यानी कि 1 के पास ही, ऐसा नहीं है 1 से छोटा बहुत पीछे ले गए आप, तो 1 माइनस मीन समथिंग लेस देन 1। और जब 1 से छोटा है जैसे 0.99 लगा देते आप, इस तरह से लिखते 0.999, तो ये कितना होता है, ये 0। ऐसा ही लिमिट में कॉन्सेप्ट है और ऐसा ही केस है ये। तो ये लिमिट आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0 के बराबर। अगला देखते हैं, फिर बॉक्स ऑफ एक्स वाला ही क्वेश्चन आ गया। बॉक्स ऑफ एक्स आपने अभी लिखा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। बॉक्स ऑफ एक्स बराबर ये आपका -1, जब -1 लेस देन एक्स लेस देन 0, ये 0 व्हेन 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, और ये 1 जब 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 एंड सो ऑन, ये दे रखा है। अब क्या है, लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस यानी कि 1/2 से समथिंग लेस, 1/2 से छोटा, 1/2 से छोटा, 1/2 तो होता है, जैसे 1/2 को तो लिख सकते हैं आप 0.5, और 1/2 माइनस इसका मतलब है इस तरह से, ऐसे 0.499 इस तरह से। अब 0.5 या 0.499 ये भी 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में हो तब कितना होता है बॉक्स ऑफ एक्स 0। तो ये डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। आप ग्राफ भी देख सकते हैं, ये ग्राफ बनाया हुआ था सबने आपने पहले बॉक्स ऑफ एक्स का। बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ क्या बनता है, जब 0 पर तो वैल्यू 0 आएगी और ये 0 ही रहेगी जब तक 1 नहीं हो जाएगा, और जैसे ही ये 1 होगा तो ये जंप लगा के ये 1 पे आ जाएगा, 2 पर फिर ये जंप लगाएगा, और जब -1 होगा तो -1 पे ये रहेगा, और यहाँ आपका इस तरह से आएगा। ये बाई बराबर बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ बना दिया आपने छोटे से अंतराल में। अब जब आप कह रहे हैं कि x टेंड्स टू 1/2, तो 1/2 तो यहाँ है कहीं, यहाँ है, तो आपको कैसे आएगा, अब ये या तो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, अब लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है तो इस दर से आएगा, लेकिन 1/2 पर कभी नहीं पहुँचेगा। 1/2 पे पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन रहेगा तो 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में होगा तो बॉक्स ऑफ एक्स कितना होता है 0। तो लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1/2 माइनस 0 हो गई। अब आगे चलते हैं, लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स पहले से जानते हैं आप, मॉड ऑफ एक्स होता है -x व्हेन x इज़ लेस देन 0, ये 0 व्हेन x इक्वल टू 0, और ये x व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ एक्स को क्या लिख देंगे, -x अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस समथिंग लेस देन 0। समथिंग लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, और नेगेटिव होगा तो बॉक्स मॉड ऑफ एक्स कितना होता है -x के बराबर, वो लिख दिया, तो ये कितना आ गया, ये 1 के बराबर आ गया। इसका ग्राफ भी बनाया था आपको याद हो तो, बाई बराबर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इसका ग्राफ बनाया था आपने। ये किसके बराबर आ जाता है, ये बराबर लिखा था आपने फिर -x अपॉन एक्स, यानी कि -1 जब x 0 से छोटा हो, और ये 1 जब x 0 से बड़ा हो। अगर x 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ एक्स -x आता है, -x अपॉन एक्स -1, और जब x 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ एक्स x हो जाता है 1। और अगर इसका ग्राफ बना दें आप तो ग्राफ इस तरह से बन जाता है, ये 0 पर तो वैल्यू है नहीं तो इसको टच नहीं करेगा, इस तरह से चलेगा। ये आपकी मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स वाला ग्राफ हो गया जब x पॉजिटिव है, और नेगेटिव होगा तब इधर चलेगा। ये आपका बाई बराबर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, उसका ग्राफ बनाया आपने। x जब पॉजिटिव है तब तो ये 1 हो जाएगा, और नेगेटिव है तब -1। और अभी आपने लिमिट में क्या लिखा है, लिमिट में लिखा था कि x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस यानी कि इस साइड से आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ये 0 की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से 0 पर जा रहे हैं, 0 पर तो कभी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे तो इस लाइन के सारे आएंगे, ये -1 है, तो ये आपकी लिमिट कितनी हो गई, -1 के बराबर है लिमिट। ये मॉड ऑफ x को -x लिखा, -x अपॉन एक्स -1, तो ये लिमिट आपकी है -1 के बराबर थी, तो वो आपने यहाँ लिख दिया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे आपके पास लिमिट ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए एज एक्स टेंड्स टू a माइनस
मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, ये भी आप पहले से जानते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए बराबर होता है ए माइनस एक्स जब एक्स ए से छोटा है, 0 जब एक्स बराबर ए है, और ये एक्स माइनस ए जब एक्स ए से ग्रेटर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए की वैल्यू रख दें जब एक्स ए से छोटा है, एक्स ए से छोटा है तो ये ए माइनस एक्स होता है, और नीचे क्या है एक्स माइनस ए, तो एक्स टेंस टू ए लिमिट लगा दी, फिर वही माइनस आ गया। जैसे पहले मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 पर 0 माइनस पर माइनस बनाया था, ऐसे ये भी माइनस बना गया। क्या किया आपने, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए को मॉडुलस से फ्री किया, और आपको पता है एक्स टेंस टू ए माइनस मीन समथिंग लेस देन ए, जब एक्स ए से छोटा है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स हो गया, ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए माइनस बना गया। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और बिल्कुल वही जो पहले लिखा था उसी तरह से अब ए की जगह क्या आ गया है, 3 दे दिया है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 3 माइनस समथिंग लेस देन 3, 3 से छोटा है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, और ये कितना हो गया एक्स माइनस 3, एक्स टेंस टू 3 माइनस, फिर ये -1 के बराबर आ गया। जो पहले लिखा था वही है, ये इसलिए बार बार लिखें कि इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 माइनस, वो -1, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स टेंस टू ए माइनस, वो भी -1, ए के लिए 3 लिख दिया, तो लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स टेंस टू 3 माइनस, ये भी -1। फिर आगे चलते हैं, अब लेते हैं आप राइट हैंड लिमिट, और यू कैन से लिमिट फ्रॉम एबव, क्या है दाईं सीमा या ऊपरी सीमा, राइट हैंड लिमिट, और यू कैन से लिमिट फ्रॉम एबव। तो जैसा पहले था, पहले क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट या निचली सीमा थी, अब राइट हैंड लिमिट है। जैसे वही फंक्शन ले लें आप जो पहले बनाया था आपने, ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बना दिया, और ये x बराबर a है। अब जब आप कह रहे हैं x टेंस टू a प्लस, अब क्या होगा, राइट साइड से आएंगे, राइट साइड से आएंगे तो a प्लस बोलेंगे, तो इस तरह से आएंगे। जब राइट साइड से a की ओर आएगा, a पर तो कभी पहुंचेगा नहीं, a पर नहीं पहुंचेगा, और a के राइट साइड में तो a से बड़ा होगा, तो यही आपका चीज़ें वो सिंबल में दिखाई दे जाती हैं। तो सिंबल क्या आता है इनका, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए प्लस, या इसको कह सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए प्लस 0, ए प्लस 0 यानी कि ए प्लस वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटी राशि। या इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एस टेंस टू 0, या इसको कह सकते हैं आप सिंपली एफ ऑफ ए प्लस 0, एफ ऑफ ए प्लस 0 यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट समथिंग ग्रेटर देन ए से कुछ ज़्यादा पर जो फलन का मान है वही दाईं सीमा होती है। बाईं सीमा में तो छोटे मानों को ग्रहण करते हुए आते हैं, इसलिए उसको निचली सीमा बोल रहे थे। अब दाईं सीमा या ऊपरी सीमा, दाईं सीमा क्यों, क्योंकि जिस बिंदु पर सीमा लेनी हो उसके राइट साइड से आ रहे हैं, दाईं ओर से आ रहे हैं। या ऊपरी सीमा, बड़े मानों को ग्रहण करते हुए आ रहे हैं, इसलिए ऊपरी सीमा। सारा कॉन्सेप्ट वही है लिमिट का जो पहले जो था, जैसे जैसे x a की ओर अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे फंक्शन एफ एक्स जिस निश्चित राशि की ओर अप्रोच करता है वो निश्चित राशि इसकी सीमा कहलाती है। और जब लिमिट की बात होते हैं, किसी भी साइड से अप्रोच कर सकता है, लेफ़्ट साइड से भी, राइट साइड से भी। यहाँ वन साइडेड ले रहे हैं, जब अपन कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट तो एक के छोटे मानों से एक की ओर आएगा। जब आप कह रहे हैं राइट हैंड लिमिट या दाईं सीमा तो एक के बड़े मानों से या एक ही दाईं ओर से उस बिंदु की ओर आएगा। आगे एग्जाम्पल पर आते हैं, वही क्वेश्चन दे दिया पहले वाला, यदि एफ एक्स बराबर 3x माइनस 1 व्हेन x लेस देन 1, 3 व्हेन x इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 1, देन फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स एफ एक्स एज x टेंस टू 1 प्लस। तो यहाँ लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंस टू 1 प्लस, x टेंस टू 1 प्लस मीन समथिंग ग्रेटर देन 1, एक से कुछ ज़्यादा, एक से कुछ ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा पे कौन सी ब्रांच है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यही लिख दिया आपने लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स टेंस टू 1 प्लस, तो हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1, ये 2 के बराबर आ गया। 1 स्क्वायर प्लस 1 ये 2 आ गया, तो ये राइट हैंड लिमिट 2 आ गई। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी, अब राइट हैंड लिमिट ले ली। आगे चलते हैं। अब आ गया आपके पास
लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, फिर लिख लेते हैं। बॉक्स ऑफ एक्स बराबर -1 व्हेन -1 इज़ लेस देन एक्स लेस देन 0, ये 0 व्हेन 0 इज़ लेस देन एक्स लेस देन 1, और ये 1 व्हेन 1 इज़ लेस देन एक्स लेस देन 2, इसी तरह से आगे। अब यहाँ क्या दे रखा है, लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 प्लस मीन समथिंग ग्रेटर देन 1, और जब ग्रेटर देन 1 है तो बॉक्स ऑफ एक्स कितना दिखाई दे रहा है, एक्स ग्रेटर देन 1 है तो बॉक्स ऑफ एक्स कितना है 1, तो ये लिमिट फाइनली कितनी हो गई 1 हो गई। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ देख के ही लिखना है। लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 प्लस यानी कि एक्स एक से थोड़ा ज़्यादा है, और जब एक्स से थोड़ा ज़्यादा है तो बॉक्स ऑफ एक्स 1 के बराबर हो गया, यही लिमिट आ गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर आ गया लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंड्स टू 0 प्लस। मॉड ऑफ एक्स आपको पता है पहले से, मॉड ऑफ एक्स बराबर -x व्हेन एक्स लेस देन 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, x व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। अब क्या है, लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 प्लस यानी कि 0 से कुछ ज़्यादा, तो मॉड ऑफ एक्स एक्स के बराबर हो गया, नीचे एक्स ऐसे के रहने दिया, एक्स अपॉन एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये 1 के बराबर आ गया। तो लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ये 1 आ गया। अब आगे चलते हैं। लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स टेंड्स टू ए प्लस। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, जब एक्स ए से ज़्यादा होता है तो एक्स माइनस ए होता है, और ए से कम होता है तो ए माइनस एक्स। यहाँ क्या है, ए प्लस तो किसके बराबर लिख दिया है इसको, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए एज एक्स टेंड्स टू ए प्लस, तो ये 1 के बराबर आ गया। लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स टेंड्स टू ए प्लस, और मॉड ऑफ एक्स माइनस ए को एक्स माइनस ए लिखा क्योंकि एक्स ए से ग्रेटर है, तो आपका +1 आ गया। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे जब माइनस बनाई थी। आगे चलते हैं। लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1/2 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स अभी लिखा था आपने, दोबारा देखते हैं। 0 व्हेन 0 इज़ लेस देन एक्स लेस देन 1, 1 व्हेन 1 इज़ लेस देन एक्स लेस देन 2, -1 व्हेन -1 लेस देन एक्स लेस देन 0, और उससे आगे पीछे और चलते हैं आपके। अब 1/2 प्लस का मतलब समथिंग ग्रेटर देन 1/2, 1/2 जैसे 0.5, तो अब यहाँ क्या है 1/2 प्लस को आप समझ सकते हैं 0.0501 इस तरह से। तो 1/2 प्लस 0.501 टाइप, लेकिन है तो 0 और 1 के बीच में, और जब 0 और 1 के बीच में होगा या 0 हो जाएगा। दोबारा से, जब x 0 और 1 के बीच में है तो बॉक्स ऑफ x कितना होगा 0, तो देयरफॉर लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ x x टेंड्स टू 1/2 प्लस इट इक्वल टू 0। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ बॉक्स ऑफ x की डेफिनेशन आपको याद है, और उस डेफिनेशन की सहायता से ही आप ये लिखते जा रहे हैं। अब आगे आपके पास लिमिट ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 एक्स टेंड्स टू 3 प्लस मीन समथिंग ग्रेटर देन 3, समथिंग ग्रेटर देन 3, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 कितना हो जाएगा, x माइनस 3, और नीचे x माइनस 3 है, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 एक्स टेंड्स टू 3, ये 1 के बराबर आ गया। 3 प्लस यानी कि x 3 से ग्रेटर है, x 3 से ग्रेटर है तो मॉड ऑफ x माइनस 3 x माइनस 3 के बराबर हो गया, तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 ये 1 आ गया। फिर आगे देखते हैं। अब आप आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट, सीमा का विद्यमान होना। सीमा कब विद्यमान होगी, कल अपन बात कर रहे थे। पहले सीमा की परिभाषा क्या कहा था आपने, कि जैसे जैसे x a की ओर जाएगा वैसे वैसे f(x) जिस निश्चित राशि की ओर जाती है वो सीमा कहलाती है। अब इसमें क्या है, a की ओर कैसे जाएगा, ये अपन ने डिस्कस किया अभी। जैसे ये a पॉइंट है, या तो लेफ्ट हैंड साइड से a की ओर आएगा या राइट साइड से a की ओर आएगा, यानी कि दोनों ओर से किसी भी ओर से आ जाए, तब वो एक निश्चित राशि की ओर ही बढ़ रहा हो, तब वो सीमा अपन कहेंगे सीमा विद्यमान है। लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हो तब भी उसी बिंदु पर आए, राइट साइड से जा रहा हो तब भी उसी बिंदु पर आए, एक ही बिंदु की ओर जा रहा हो, तब अपन क्या कहेंगे, सीमा विद्यमान होती है। दोबारा से,
जब x बढ़ते बढ़ते a की ओर आए, किस साइड से, किसी भी साइड से, आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड, जब उसी दोनों साइड से बढ़ते हुए a की वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा हो तो अपन कहेंगे कि फलन एफ एक्स की x टेंड्स टू a पर सीमा विद्यमान है। इसको आप लिख भी सकते हैं, यदि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू a माइनस और लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू a प्लस बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, दोनों विद्यमान हों और बराबर हों, तब हम कहेंगे कि एफ एक्स की x टेंड्स टू a पर सीमा विद्यमान है। अगेन इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू a माइनस एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू a प्लस बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, then we say limit of function f x as x tends to a exist and we write it as, और इसे हम संकेत limit of f x as x tends to a से व्यक्त करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई द सिंबल लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए। तो इसका मतलब जो पिछले टर्न और जो आपने क्वेश्चंस किए थे अभी थोड़ी देर पहले भी किए थे उसमें डायरेक्ट एक्स टेंड्स टू ए टाइप की सिंबल लिख रहे थे, तो इसका मतलब इसमें वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इंक्लूड हैं, दोनों समाहित हैं। ऐसे जब आप कहेंगे फलन एफ एक्स की एक्स टेंड्स टू ए पर सीमा विद्यमान है, इसका मतलब ये अपने आप आ गया, ये अंडरस्टूड हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और दोनों बराबर हैं। मतलब इसके एग्जिस्ट होने का मतलब बाईं और दाईं दोनों सीमा विद्यमान है। तो फाइनली फलन एफ एक्स की एक्स टेंड्स टू ए पर सीमा विद्यमान कहलाती है यदि एक्स टेंड्स टू ए पर फलन की बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों विद्यमान हो और बराबर हो। अगेन लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इज सेड टू बी एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। सीमा का विद्यमान ना होना, अभी कह रहे थे बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों निकलनी चाहिए और दोनों बराबर हों, तो अपन कहेंगे कि सीमा विद्यमान है। लेकिन कहीं भी ये फेल हो जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लें और राइट हैंड लिमिट लें, कैसे कैसे फेल हो सकती है। एक तो ये फेल हो सकती है कि इनमें से कोई एक विद्यमान ही ना हो, बाईं सीमा विद्यमान हो दाईं सीमा विद्यमान ना हो, या दाईं सीमा विद्यमान हो बाईं सीमा विद्यमान ना हो, तब अपनी ये फेल हो जाएगी। दोनों विद्यमान हो लेकिन बराबर नहीं हो, तब भी ये लिमिट का विद्यमान होना फेल हो जाएगा। तो कोई सीमा कब विद्यमान नहीं होगी, कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब या तो कोई एक सीमा विद्यमान ना हो या दोनों सीमाएं विद्यमान हो बराबर ना हो, तब ये सीमा विद्यमान नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, एग्जाम्पल लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये कितना थी -1 थी, अभी देखा था आपने। और इसके साथ साथ ये आप देखें लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस, ये कितना था 1 था। अभी आपने क्वेश्चंस किए हैं, इनमें बाईं सीमा भी निकाली थी दाईं सीमा भी निकाली थी। मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंस टू 0 माइनस -1 आया था, यानी कि मॉड एक्स अपॉन एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर -1 और एक्स टेंस टू 0 पर राइट हैंड लिमिट 1 आ रही थी। दोनों विद्यमान है बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है, ये सीमा विद्यमान नहीं है। तो पहले तो आप कर रहे थे विद्यमान होने की बात। विद्यमान होने की बात कौन सी, कि बाईं सीमा दाईं सीमा दोनों निकल रही हों और बराबर हों तब वो विद्यमान कहलाती है। लेकिन या तो कोई एक सीमा बाईं सीमा या दाईं सीमा से कोई एक विद्यमान ना हो, या दोनों ही विद्यमान ना हो, या दोनों विद्यमान हो तब बराबर ना हो, मतलब कहीं भी ये इक्वेशन फेल हो जाएगी तो वो सीमा विद्यमान नहीं होगी। ये एग्जाम्पल देखा। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ये देखते हैं एग्जाम वाला क्वेश्चन है तो एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ दे रखा है लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स -2 अपॉन एक्स -2 एक्स टेंस टू 2 प्लस, तो 2 प्लस से तो दाईं सीमा पूछी है, ये तो अलग बात हो गई। तो दाईं सीमा क्या आ जाएगी यहाँ पर, अगर इसको लिखेंगे तो लिख देंगे आप लिमिट ऑफ x -2 अपॉन x -2 x टेंस टू 2 प्लस
तो ये कैंसिल होके 1 के बराबर आ गया। अब देख सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन, कोई पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है तो सीधे सीधे लिख दिया आपने, 1 आ गया। ऊपर मॉड ऑफ x माइनस 2, जब x 2 प्लस है, 2 प्लस यानी कि 2 से कुछ ज़्यादा है तो ऊपर x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 2, दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गए। और क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने देखा था fx बराबर फंक्शन दे रखा था आपको 3x माइनस 1 जब x लेस देन 1 है, ये 3 जब x इक्वल टू 1, और ये x स्क्वायर प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 1। और आपसे कहा था, या अब आपसे कहते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंस टू 1, ये कैलकुलेट कीजिए। तो अब यहाँ x टेंस टू 1 पर लिमिट निकालनी है। यहाँ फलन की 3 शाखाएं दे रखी हैं। एक पहली ब्रांच है 3x माइनस 1 जब x 1 से छोटा है, x बराबर 1 पर 3 है, और x स्क्वायर प्लस 1 जब x 1 से बड़ा है। तो जो आपको क्या है कि लिमिट सीधे नहीं निकाल सकते, यहाँ बाईं दाईं सीमा निकालनी होंगी। तो पहले बाईं सीमा निकालते हैं, ये आपने पहले कर रखा है। लेफ्ट हैंड लिमिट्स, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंस टू 1 माइनस, तो कितना आ गया ये 3 इंटू 1 माइनस 1, 2 आ गया। और राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तब राइट हैंड लिमिट्स, लिमिट ऑफ एफ एक्स x टेंस टू 1 प्लस मीन समथिंग ग्रेटर देन 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, ये भी 2 के बराबर आ गई। अब बाईं सीमा भी 2 है, दाईं सीमा भी 2 है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 2, तो देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एज x टेंस टू 1 इक्वल टू 2। x टेंस टू 1 पर इस फलन की सीमा 2 के बराबर आ गई। सीमा विद्यमान होने के लिए क्या आवश्यक है, बाईं सीमा निकल रही हो, दाईं सीमा निकल रही हो, दोनों निकल रही हो और दोनों बराबर हों। यहाँ दोनों एग्जिस्ट कर रही है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो 2 के बराबर है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो भी 2 के बराबर है, दोनों बराबर हैं, इसलिए सीमा विद्यमान है। यहाँ आप इससे कोई कन्फ्यूज नहीं होंगे कि ये वैल्यू तो 3 दे रखी है। तो वैल्यू और लिमिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो तब भी लिमिट आ सकती है, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही हो तब भी लिमिट आ सकती है, वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो और लिमिट के बराबर हो तब भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट होगी, वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों बराबर नहीं है, तब भी आप ये नहीं कहेंगे कि लिमिट विद्यमान नहीं है, सीमा विद्यमान है। सीमा का कॉन्सेप्ट अलग है। वैल्यू क्या थी, एफ ए यानी कि x बराबर a पर फलन का मान कैसे निकालते हैं, जहाँ जहाँ फंक्शन में x होता है सीधे डायरेक्ट a लिख देते हैं। और लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंस टू a, x टेंस टू यानी कि x a की ओर अप्रोच कर रहा है लेकिन कभी भी a पर पहुंचेगा नहीं, और a पर अप्रोच कर रहा है तो या तो a से छोटा होगा या a के बाद। यानी कि अगर a पर फलन आपका परिभाषित ना हो तब भी आप सीमा निकाल सकते हैं। अगर ये वाला एक्सप्रेशन नहीं होता तब भी इसकी सीमा यही आती। यानी कि यहाँ क्या एफ एक्स बराबर 3x माइनस 1 जब x 1 से छोटा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x 1 से बड़ा है। और आपसे कहा कि लिमिट ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करो, तो इसी तरह से करते आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते, राइट हैंड लिमिट निकाल देते, दोनों निकल रही हैं, बराबर हैं, इसलिए सीमा विद्यमान है। इस जो बीच में x बराबर 1 पर वैल्यू दे रखी थी उसकी आपको लिमिट निकालते समय कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, कंटिन्यूटी डिस्कस करते हो तब ये ज़रूरी थी। अभी कंटिन्यूटी की बात थोड़ी देर में करेंगे, तो अभी अपन लिमिट की बात कर रहे थे तो यहाँ लिमिट विद्यमान हो गई। और क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ x एज x टेंस टू 1 बताइए। फाइंड लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ x एज x टेंस टू 1। अभी आपने बॉक्स ऑफ x की लिमिट निकाली थी, 1 माइनस पे भी निकाली थी और 1 प्लस पे भी निकाली थी। बॉक्स ऑफ x अभी लिखा था आपने, पहले भी लिखा था, फिर दोबारा लिख लेते हैं। -1 जब x की वैल्यू -1 या -1 से ग्रेटर, 0 से छोटी हो, 0 जब 0 या 0 से ग्रेटर लेकिन 1 से छोटी हो, 1 जब 1 या 1 से ग्रेटर लेकिन 2 से छोटी हो, और आगे। तो यहाँ आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, दोबारा लिख देते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही थी, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x टेंस टू 1 माइनस पर बॉक्स ऑफ x कितना हो जाता है, 0, तो ये 0 आ रही थी। और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है आपकी, राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ x है x टेंस टू 1 प्लस मीन समथिंग ग्रेटर देन 1, और समथिंग ग्रेटर देन 1 तब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 आ गया। इसका मतलब क्या है,
देयरफॉर लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है, ये विद्यमान नहीं है। क्यों विद्यमान नहीं है? क्योंकि बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर नहीं है। तो कोई भी बॉक्स ऑफ एक्स किसी भी इंटीजर पर सीमा निकालेंगे कभी भी विद्यमान नहीं होगी, क्योंकि हर इंटीजर पे क्या होता है, इंटीजर से पहले तो वैल्यू कुछ होती है और इंटीजर के बाद वैल्यू कुछ हो जाती है। आप इसके ग्राफ से भी देख सकते थे, आपने ग्राफ देखा, एक बार दोबारा बता दूंगा आपको ग्राफ। ये ग्राफ है आपका, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1 -2 ग्राफ अपन लेते हैं इसका। यहाँ जो ओपन सर्किल बनाया है यानी कि ये 1 को टच नहीं कर रहा है, 1 पर वैल्यू कितनी आती है, ये 0 चल रहा है। एक्स एक्सिस पे क्या है, y बराबर 0, y बराबर 0 कब है, जब 1 से छोटा है, और जैसे ही 1 हुआ तो जंप लगा के 1 हो गया। 1 कब तक रहेगा, जब 2 से छोटा है। इसी तरह -1 होगा तो -1 पे वैल्यू तो कितनी हो गई, -1, और -1 ही रहेगी जब तक वो 0 से छोटा है। तो जब अपन लिमिट की बात कर रहे हैं, इसमें लिमिट की बात आप कर रहे हैं कि x टेंड्स टू 1, तो 1 पर कहाँ से आएगा, जब राइट साइड से आएंगे तब तो राइट साइड से, तो इस साइड से आएंगे, और इस साइड से आएंगे कभी भी 1 पे तो पहुँचेगा नहीं। मतलब x टेंड्स टू 1, राइट हैंड साइड तो 1 से बड़ा ही रहेगा, 1 से बड़ा ही रहेगा, तो ये वाली ब्रांच काम आएगी, यानी कि लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स टेंड्स टू 1 + 1 आएगा। और जब अपन लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे यानी कि x टेंड्स टू 1 यानी कि यहीं रहेगा फिर वो, तो ग्राफ कहाँ चलेगा, वो वैल्यू कहाँ चलेगी, इस रेड वाली लाइन जो इस पे 1 पे बन रही थी इस पे चलेगी। तो इसका मतलब क्या है आपका, हाँ, x टेंड्स टू 1 तो 0 होगा और 1 + आपका 1 होगा। तो बाईं सीमा दाईं सीमा दोनों अलग अलग है। तो किसी भी पूर्णांक पर जब बात करेंगे, अगर 2 पर निकालना होगा तो बॉक्स ऑफ एक्स टेंड्स टू 2 - 1 आएगा, 2 + 2 आ जाएगा, यानी कि हर पूर्णांक पर ये डिसकंटिन्यूअस है। 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 पर डिसकंटिन्यूअस, जंप लगा के ग्राफ ऊपर पहुंचता है, ऊपर पहुंचता है तो इधर से आते समय और उधर से आते समय दोनों वैल्यूज बराबर हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से आप क्या है कि हमेशा हर पूर्णांक पर ये इसकी सीमा विद्यमान नहीं होगी। आपने 1/2 पे भी निकाली थी, उस पर भी देखते हैं आप। एक एग्जाम्पल ये भी लिखा था आपने, लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स टेंड्स टू 1/2 -1/2 माइनस भी 0 आई थी, और लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स टेंड्स टू 1/2 + ये भी 0 आई थी। और 1/2 पॉइंट कहाँ है, 1/2 पॉइंट ये रहा आपका, यहाँ ये आपका ओरिजिन, ये आपका जो बीच में पॉइंट है ये 1/2 है। तो 1/2 पर तो लेफ्ट हैंड साइड से जाएं तब भी 0 और राइट साइड से आएँ तब भी 0, तो दोनों साइड से ग्राफ की वैल्यू 0 है, किसी भी साइड से आ जाओ। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स टेंड्स टू 1/2 बराबर 0। ये याद करके नहीं रखेंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन की सीमा विद्यमान नहीं होती। अधिकतर क्वेश्चन वही मिलते हैं, x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 0, तो वहाँ विद्यमान नहीं होती। जब टेंड्स टू a और a पूर्णांक होगा तो बॉक्स ऑफ x की सीमा विद्यमान नहीं होगी। लेकिन पूर्णांक नहीं है, 1/2 दे दिया, 3/4 दे दिया, 1/4 दे दिया, 5/4 दे दिया, तो वहाँ तो सीमा विद्यमान होगी, क्योंकि किसी भी साइड से आ जाएं आप, एक ही पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे x एक की ओर जा रहा है, f(x) का मान जिस निश्चित राशि की ओर बढ़ता है वो निश्चित राशि सीमा कहलाती है। तो यहाँ निश्चित राशि जब 1/2 की ओर बढ़ रहे हैं आप, 1/2 की ओर लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ें या राइट साइड से बढ़ें, फंक्शन तो सेम है। वहाँ y बराबर कितना है, 0 है, बॉक्स ऑफ x 0 है, कब, जब 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है। और जब 1/2 पर डिस्कस कर रहे हैं तो 1/2 प्लस का मतलब है 0.5001, और 1/2 माइनस का मतलब है 0.4999। दोनों ही 0 और 1 के बीच में है, तो दोनों पर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0, इसलिए बाईं सीमा भी 0, दाईं सीमा भी 0, और फाइनली लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स टेंड्स टू 1/2 0। यानी कि बॉक्स ऑफ एक्स, ये एग्जाम्पल इसलिए बताया पर्पजली कि आपको ये बताओ कि बॉक्स ऑफ एक्स की सीमा हमेशा विद्यमान नहीं होती, ये याद नहीं करना है। कई बार याद कर लेते हैं क्योंकि x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 2, तो कब विद्यमान नहीं होती है, जब x टेंड्स टू n, n क्या है, कोई भी इंटीजर हो, तब विद्यमान नहीं हो। और एग्जाम्पल लेते हैं, यदि f(x) बराबर 1/x हो, तब लिमिट ऑफ f(x)
एज एक्स टेंस टू 0 माइनस और लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 प्लस लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 माइनस और लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ 1 अपॉन एक्स एक्स टेंस टू 0 माइनस। अगर यहाँ 0 रखते हैं तब तो ये विद्यमान ही नहीं है, लेकिन 0 नहीं रखना, 0 माइनस 0 से कुछ छोटा, 0 से कुछ छोटा यानी कि बहुत छोटी राशि लेकिन विद नेगेटिव साइन। 0 से छोटा तो नेगेटिव हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। और अगर यहाँ रखेंगे 1 अपॉन एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस, यानी कि 1 अपॉन 0 प्लस। 1 अपॉन 0 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 से भाग मान्य नहीं है, तो अपन नहीं कह सकते। लेकिन ये क्या है, 0 प्लस यानी कि 0 से कुछ बड़ा, और 0 से कुछ बड़ा यानी कि बहुत छोटी लेकिन पॉजिटिव। तो 1 अपॉन बहुत छोटी राशि यानी कि बहुत बड़ी राशि, लेकिन 1 अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। तो बाईं सीमा माइनस इनफाइनाइट, दाईं सीमा प्लस इनफाइनाइट। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। आपने y बराबर 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनाया था, एक बार मैं दोबारा याद दिलाता हूँ आपको। ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस, और y बराबर 1 अपॉन एक्स का ग्राफ इस तरह से चल रहा था, और यहाँ ऐसे। अब जब आप कह रहे हैं x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 0 माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते बढ़ते 0 की ओर जा रहे हैं आप, और लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते बढ़ते 0 की ओर जा रहे हैं, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट। और जब राइट साइड से आ रहे हैं आप, राइट साइड से आ रहे हैं तो कितना आ रहा है फिर ये, अब ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, तो कितना आ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। तो यही आपने लिखा है, बाईं सीमा विद्यमान है, दाईं सीमा विद्यमान है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, इसलिए सीमा विद्यमान नहीं है। अच्छा, अगर आपसे यहाँ कहता कि F0 निकालो, आपसे क्या कहता, F0 कितना आ जाता, 1 अपॉन 0, तो आप कह रहे थे ये तो कोई संख्या ही नहीं है, 0 से भाग तो मान ही नहीं है, तो इसलिए क्या कह देते आप, F0 विद्यमान नहीं है। यहाँ ना तो F0 एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 विद्यमान है। बाईं सीमा दाईं सीमा अलग अलग विद्यमान है। टेंस टू इनफाइनाइट तो हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इनफाइनाइट नहीं हो सकता। एग्जैक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। एग्जैक्ट का मतलब तो यह है कि संख्या हो गई, अपना तो कॉन्सेप्ट है ये। कैसे, इनफाइनाइट क्या है, बहुत बड़ी राशि। कितनी बड़ी, जितनी बड़ी सोच लो उतनी बड़ी। तो जैसे जैसे आप 0 की ओर जा रहे हैं वो इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड से 0 की ओर जा रहे हैं तो 0 पे पहुंचेंगे नहीं, तो समथिंग लेस देन 0, समथिंग लेस देन 0 नेगेटिव। तो 1 अपॉन बहुत छोटी राशि ऋणात्मक चिन्ह सहित, तो वो बहुत बड़ी राशि इनफाइनाइट विद नेगेटिव साइन आ गया। और जब राइट साइड से आ रहे थे, एक्स टेंस टू 0 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 0, समथिंग ग्रेटर देन 0 बट वेरी वेरी स्मॉल। तो 1 अपॉन बहुत छोटी राशि लेकिन धनात्मक चिन्ह सहित, तो बहुत बड़ी राशि धनात्मक चिन्ह सहित, अलग अलग थी। इसलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 माइनस और लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 प्लस। अब फिर वही ऐसा ही क्वेश्चन लिख दिया, पहले 1 अपॉन एक्स था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया है। तो अब देखें फिर यहाँ क्या आएगा, लिमिट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंस टू 0 माइनस। अब 0 माइनस लेकिन स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट आएगा। एक्स टेंस टू 0 माइनस, अब एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे, लेकिन वो 0 एग्जैक्ट 0 ना आके 0 से कुछ छोटा, 0 से कुछ छोटा नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो ये प्लस इनफाइनाइट आया। और यहाँ देखें फिर, यहाँ भी यही आएगा, लिमिट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू 0 प्लस। अब 0 प्लस बहुत छोटी राशि रखी, लेकिन बहुत छोटी, इसका स्क्वायर वो पॉजिटिव है तो स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो ये फिर 1 अपॉन बहुत छोटी राशि विद पॉजिटिव साइन, तो ये भी प्लस इनफाइनाइट आया। तो इसलिए यहाँ लिमिट विद्यमान हो गई। देयरफॉर
लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू इन्फाइनेट, यानी कि सीमा विद्यमान है, सीमा एग्जिस्ट कर रही है। मान इन्फाइनेट नहीं हो सकता है, सीमा इन्फाइनेट हो सकती है। मान इन्फाइनेट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन्फाइनेट कोई राशि नहीं है, बहुत बड़ी राशि को व्यक्त करने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन्फाइनेट की ओर अप्रोच तो कर सकते हैं। भगवान को पकड़ नहीं सकते, भगवान पकड़ लिया तो आप अपने घर में बैठा लेंगे कुर्सी पे कि आओ जी, लेकिन भगवान की ओर आप बहुत भक्त, बड़े भक्त हो गए, बहुत दिन रात लगे रहते हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो भगवान के पास और पास और पास, कितने भी पास जा सकते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर बैठ नहीं सकते, भगवान को अपने पास ला के बैठा नहीं सकते। आप कितने कई बार कहते हैं बड़े भक्त होते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, कहते हैं कि जो कहते हैं वही हो जाता है, मतलब उनकी वाणी भगवान की वाणी की तरह हो जाती है, लेकिन फिर भी भगवान नहीं होते, क्योंकि भगवान का तो कॉन्सेप्ट है, भगवान पकड़ में नहीं आते। तो आप बहुत भक्ति कर रहे हों, बहुत बड़े भक्त हों, तब भी भगवान की तरह, यानी कि भगवान की ओर, भगवान की तरह बोलने लग गए, भगवान नहीं होते। ऐसे ही जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं इन्फाइनाइट की ओर, तो इन्फाइनाइट की ओर तो जा सकते हैं। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे जैसे एक्स ए की ओर जाता है, वैसे वैसे एफ एक्स जिस निश्चित राशि की ओर जा रहा है, वो निश्चित राशि सीमा है। तो अब अपन क्या है, मान में तो क्या होता है, इन्फाइनाइट आपको पकड़ना होगा, लेकिन लिमिट में क्या है कि इन्फाइनाइट की ओर जाना होगा, तो इन्फाइनाइट की ओर जा सकते हैं आप। इसका भी देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ से भी आप समझ जाएंगे। y बराबर 1/x²। अब देखें जैसे जैसे आप 0 की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? ऊपर 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 इन्फाइनाइट की ओर। और राइट साइड से आ रहे हैं 0 की ओर, तब भी ग्राफ कहाँ जा रहा है? ऊपर ऊपर ऊपर। तो y बराबर 1/x²। और x बराबर 0 पर, यानी कि y अक्ष को टच नहीं कर रहा। y अक्ष को कहाँ टच करेगा तो x बराबर 0 पर मान आ जाता। तो इसलिए मान तो विद्यमान नहीं है, लेकिन सीमा विद्यमान है। क्यों सीमा विद्यमान है? जैसे जैसे आप 0 की ओर जा रहे हैं, फंक्शन इन्फाइनाइट की ओर बढ़ता जा रहा है, इन्फाइनाइट की ओर बढ़ता जा रहा है, यानी कि लिमिट इन्फाइनाइट हो गई। जैसे जैसे x 0 की ओर जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू इन्फाइनाइट की ओर जा रही है, इसलिए लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 इन्फाइनाइट आ गई। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये बार बार काम आएंगे, एग्जाम में भी आते हैं, तो आप केयरफुली देखेंगे, फिर वहाँ जब आगे आएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कंटिन्यूटी वगैरह में, तो इसलिए ध्यान रखें आप। यदि एफ एक्स बराबर e⁻1/x हो, तब लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 ज्ञात करो। अब x टेंस टू 0, अभी आपने बताया था 1/x की सीमा तो विद्यमान नहीं होती, तो e⁻1/x भी विद्यमान नहीं होगी, फिर भी अपन लिखते हैं अलग अलग। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो क्या आएगा? लिमिट ऑफ e⁻1/x एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस समथिंग लेस देन 0, समथिंग लेस देन 0, तो यहाँ लिख दिया आपने e⁻1/0 माइनस, यानी e⁻ माइनस इन्फाइनाइट। ये हो गया 1/e⁻∞, 1/∞, और ये 0, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई आपकी? 0 आ गई। और अगर इसी में राइट हैंड लिमिट लेते हैं आप, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ क्या आता? लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 प्लस, यानी कि लिमिट ऑफ e⁻1/x एक्स टेंस टू 0 प्लस। अब x के लिए पॉजिटिव राशि रख देते हैं, तो e⁻1/0 प्लस, यानी e⁻∞, यानी कि इन्फाइनाइट। तो आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट इन्फाइनाइट आ रही है, इसलिए लिमिट विद्यमान नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है, ये सीमा विद्यमान नहीं है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन आते जाते हैं, तो इनको अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो अभी अपन ने डिस्कस किए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स लिया आपने, एक्स टेंस टू 0 पर सीमा विद्यमान नहीं थी। बॉक्स ऑफ एक्स लिया, एक्स टेंस टू 1 पर विद्यमान नहीं है, एक्स टेंस टू 0 पर विद्यमान नहीं है, एक्स टेंस टू -1 पर नहीं है, एक्स टेंस टू n कोई भी इंटीजर हो तब भी बॉक्स ऑफ एक्स की सीमा विद्यमान नहीं होती। हाँ, अगर इंटीजर नहीं है, 1/2 है, √2 है, तो उस पर वो सीमा विद्यमान होगी, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड से जाएं या राइट हैंड साइड से जाएं,
एक ही पॉइंट की ओर अप्रोच होती है। फिर आपने लिखा मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स टेंस टू ए पर, ये भी विद्यमान नहीं होती। बाईं सीमा -1 और दाईं सीमा +1। फिर आपने लिखा 1 अपॉन एक्स टेंस टू 0 पर विद्यमान नहीं है। x टेंस टू 0 माइनस पर माइनस इन्फिनिट हो गई, x टेंस टू 0 प्लस पर प्लस इन्फिनिट हो गई। दोनों सीमाएं विद्यमान हैं लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए विद्यमान नहीं है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाली लिमिट देखी आपने, x टेंस टू 0 माइनस पर वो आ गया प्लस इन्फिनिट और x टेंस टू 0 प्लस पर भी प्लस इन्फिनिट, तो इसलिए लिमिट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x टेंस टू 0 विद्यमान थी और कहाँ थी, इन्फिनिट। फिर दोबारा से इन्फिनिट के बराबर नहीं होती, इन्फिनिट की ओर जाती है, तो इसलिए लिमिट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x टेंस टू 0 टेंस टू इन्फिनिट। फिर आपने देखा e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स की सीमा विद्यमान नहीं थी, तो e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स की भी विद्यमान नहीं है। यहाँ आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो वो 0 आ गई और राइट हैंड लिमिट निकाली तो आपकी इन्फिनिट आ गई। कल अपन क्वेश्चन कर रहे थे एफ एक्स बराबर एक्स साइन एक्स, अब अगर लिख दें एफ एक्स बराबर साइन 1 अपॉन एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स टेंस टू 0 पर विद्यमान थी, लेकिन ये विद्यमान नहीं होगी। यहाँ लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। क्यों विद्यमान नहीं है? एक्स टेंस टू 0 पर 1 अपॉन एक्स की सीमा विद्यमान नहीं है। एक्स टेंस टू 0 प्लस लगाएं या माइनस लगाएं वो इन्फिनिट आ जाता है, माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट, लेकिन इन्फिनिट तो बहुत बड़ी राशि है, तो साइन ऑफ एंगल क्या होगा, -1 और 1 के बीच में तो होगा, लेकिन अपन को ये अंतराल थोड़ी निकालना होता है, आपको तो एक निश्चित राशि लेनी होती है। परिभाषा क्या कहती है कि जैसे जैसे x a की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे एफ एक्स जिस निश्चित राशि की ओर बढ़ रहा है वो निश्चित राशि सीमा होती है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इनको दोबारा से रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं जो दे रखे हैं अपने पास। फिर ये आगे आपके पास कल अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें मॉड ऑफ साइन एक्स आ गया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको इससे पहले। लिमिट ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स टेंस टू 0, अब ये निकालना है। ये अब मॉड ऑफ साइन एक्स दे दिया है, मॉड ऑफ साइन एक्स आप अलग से जानते हैं। मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस साइन एक्स जब x 0 से छोटा है, ये होता है 0 जब x 0 के बराबर है, और ये होता है प्लस साइन एक्स जब x 0 से बड़ा है। तो जब x टेंस टू 0 की बात कर रहे हैं, x टेंस टू 0 माइनस लिख दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स टेंस टू 0, यानी कि ये -1 के बराबर आ गया। और इसी तरह जब राइट हैंड साइड लिख देंगे तो मॉड ऑफ साइन एक्स आएगा, तब ये 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि लिमिट ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स टेंस टू 0 माइनस बने और x टेंस टू 0 प्लस पर प्लस बने। इसका मतलब क्या है, लिमिट ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स ये आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये वाली जो सीमा है वो विद्यमान नहीं है। इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए क्या दे रखा है अब आपको, लिमिट ऑफ एग्जाम वाला क्वेश्चन है, हरियाणा टेट अभी 2019 में ही आया है। लिमिट ऑफ √1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 बराबर है। तो एक तो अपन क्या है ऐसे ही कर सकते हैं, या आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज x माइनस 2 इक्वल टू थीटा, Therefore x टेंस टू 2 पर थीटा टेंस टू 0। बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते थे, लेकिन इसको कर लिया तो थोड़ा आसान हो गई। x माइनस 2 बराबर थीटा एज्यूम कर लिया, तो ये लिमिट किसके बराबर आ गई आपके पास, ये लिमिट बराबर आ गई लिमिट ऑफ √1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन थीटा टेंस टू 0, और √1 माइनस कॉस 2 थीटा ये होता है √2 साइन स्क्वायर थीटा, और √ साइन स्क्वायर थीटा है तो मॉड ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, तो हो गया √2 मॉड ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा टेंस टू 0। अब यहाँ दो लिमिट निकालनी पड़ेंगी। अब आप जानते हैं सिंस लिमिट ऑफ मॉड ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस पर तो ये 1 आएगा, और 0 माइनस पर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। लिमिट ऑफ
मॉड ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 माइनस, ये माइनस बन आ जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ साइन थीटा जब थीटा पॉजिटिव है तो साइन थीटा के बराबर होगा, और थीटा जब नेगेटिव है तब माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 1, और माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 वो 1 विद नेगेटिव साइन। तो दोनों विद्यमान है लेकिन -1 के बराबर है। यहाँ √2 और हो रहा है, तो ये √2 एक बार आएगा, राइट हैंड लिमिट √2 आ जाएगी और लेफ्ट हैंड लिमिट -√2 आ जाएगी। तो इसको अपन सीधा लिख देंगे जो कि विद्यमान नहीं है, विच इज़ डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये करने की आवश्यकता नहीं है, आपने सीधा सीधा याद कर रखा है। लिमिट ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। जैसे मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 विद्यमान नहीं है, उसी तरह से ये विद्यमान नहीं है। तो आज ये आपके लिमिट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, लिमिट पे आधारित क्वेश्चन हो गए, वन साइडेड लिमिट हो गई। वन साइडेड वाले से अपन ने एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस देखा, तो ये लिमिट के अब ये मैटर कंप्लीट हो गया है आपका। लिमिट इतना ही, अब आप अपनी प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। अब मैं पहले 1-2 क्लास आपकी सिर्फ प्रॉब्लम वाली लूँगा, क्योंकि फंक्शन वाले क्वेश्चन पहले नहीं भेजे थे लोगों ने, अभी कुछ और भेज दिए, रिलेशन वाले भी भेजे और लिमिट वाले आप और सेंड कर दें। कल 1-2 ने लिमिट वाले क्वेश्चन भी भेजे थे, तो 1-2 क्लास अभी ये लेंगे, फिर कंटिन्यूटी वगैरह शुरू करेंगे। तो आपका लिमिट का आपका हो गया। तो फिर आज इतना ही, सभी को नमस्कार।